दोस्तों, ट्रेडिंग चार्ट में जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इंडिकेटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और नहीं जानते हैं कि कैसे आप अपने चार्ट में इन इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने चार्ट में इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं और इन इंडिकेटर्स की हेल्प से आप सही एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं जहां मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो चार्ट ओपन है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं tradingview.com ओपन है। और चार्ट में हमने निफ्टी 50 हमने ओपन किया हुआ है। मार्केट तो क्लोज हो गया है, लेकिन मार्केट के क्लोज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडिकेटर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उसके लिए मार्केट का ओपन होना या क्लोज रहना कोई मैटर नहीं करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे आप इंडिकेटर्स को अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इंडिकेटर्स जो होते हैं आपको ट्रेडिंग में जब आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें हेल्प करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इंडिकेटर्स बताते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कैसा चल रहा है, आपको कहाँ पर एंट्री आपको लेनी चाहिए, कब आपको एग्जिट लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप इंडिकेटर्स की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए हम फटाफट देख लेते हैं कि आप अपने चार्ट में इंडिकेटर्स कैसे लगा सकते हैं। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अपने जो ब्रोकर है उसका चार्ट भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सेम फीचर्स आपको मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स उतने नहीं मिलते हैं कई बार, जब आपके जो ब्रोकर्स के चार्ट आप यूज़ करते हैं तो उसमें उतने इंडिकेटर्स नहीं होते हैं। ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी ज़्यादा आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इंडिकेटर्स लगाने जाते हैं तो उसके लिए, इंडिकेटर्स लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको इंडिकेटर्स लगाना होता है। तो उसके लिए आप जाएंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप इंडिकेटर्स जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। इस तरह का एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है और इसके अंदर आपको जो भी इंडिकेटर्स चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आपको मूविंग एवरेजेस का इंडिकेटर आपको लगाना है तो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसी को हम ईएमए भी बोलते हैं। तो अगर आपको जैसे ईएमए का चार्ट, ईएमए का इंडिकेटर लगाना है अपने चार्ट के अंदर, तो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से इस विंडो को क्लोज कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईएमए का इंडिकेटर लग चुका है। इसकी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स को चेंज करने के लिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे EMA 9 का इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिया रहता है, तो सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद से आपको, अगर से फॉर एग्जांपल अगर आप पहले तो आप इनपुट्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको 9 डेज़ का चाहिए, 15 डेज़ का चाहिए, 21 डेज़ का चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको 21 सेट कर देता हूँ तो ये जो मूविंग एवरेजेस जो बताएगा वो 21 कैंडल्स को यूज़ करके मूविंग एवरेजेस बताएगा आपके लिए। सेम अगर आप 9 यूज़ करते हैं तो 9 का मतलब हो जाता है कि 9 कैंडल्स का मूविंग एवरेज आपको शो करेगा। तो उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मोस्टली लोग 9, 15, 21 या 200 इस तरीके से ईएमए को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाकर के आप अपने स्टाइल के अंदर जाकर के इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जैसा अभी ये कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर में है। अगर आपको कलर चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसको रेड करना चाहते हैं या ब्लैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर के यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं। फिर देखेंगे कि आपकी जो ईएमए की लाइन है वो ब्लैक हो गई है। नेक्स्ट आप यहाँ पे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि किसके अंदर आपको यूज़ करना है। लाइन, लाइन विद ब्रेक, स्टेप लाइंस, इस तरीके से आप इस इंडिकेटर को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे थिकनेस आपको इंक्रीज़ करना है तो से फॉर एग्जांपल मुझे ज़्यादा थिक चाहिए, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो आप देखेंगे जैसे मैंने थिकनेस इंक्रीज़ किया तो इस तरीके से थिकनेस को आप सेट कर सकते हैं।
अगर आपको ये प्रॉपर लाइन में नहीं चाहिए, आपको डॉटेड चाहिए, तो आप यहाँ पे डॉटेड भी सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डॉटेड भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और उसके अलावा आप यहाँ पर जा कर के डैश आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके लिए आप यहाँ पे लाइन पे ही छोड़ सकते हैं। और थिकनेस भी आपको इतना मोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ तक आपको विजिबिलिटी आपको प्रॉपर दिखाई दे तो ये परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप इसके सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे विजिबिलिटी आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, मतलब जब आप चार्ट में जो जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप 1 मिनट सेकेंड्स के सभी चार्ट्स के अंदर ये दिखाई देगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं कि जैसे आप मंथली चार्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप नहीं चाहते हैं कि ये इंडिकेटर वहाँ पे विजिबल हो, तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग सेटिंग्स है, आप इसको अपने हिसाब से हाइड या डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट के अंदर इंडिकेटर्स लगा सकते हैं और इन इंडिकेटर्स की हेल्प से आप अपनी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो मोस्टली इंडिकेटर्स के बारे में नहीं है। बेसिकली ये है कि आप इंडिकेटर्स को कैसे अपने चार्ट में लगा सकते हैं। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, खासकर जो बिगनर ट्रेडर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको पता नहीं चलता है कि कैसे वो अपने चार्ट के अंदर इंडिकेटर्स को लगाएं। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। अगर हम कुछ पॉपुलर जो इंडिकेटर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक तो EMA बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और ये कॉम्बिनेशन में भी काम करता है। से फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 21 EMA यूज़ किया हुआ है। इसके साथ अगर मैं चाहूँ, अगर मैं दोबारा जाता हूँ और दोबारा इसको मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स मैंने दोबारा यहाँ पे सेट कर लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी सेटिंग्स मैं कर देता हूँ। इसकी इनपुट में यहाँ से जा कर के ये 21 वाला है और इसके नीचे जो है ये 9 का ऑटोमेटिक सेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से 9 वाला, ब्लू वाला जो है वो 9 EMA है, नीचे वाला जो है वो 21 EMA है। और इसकी थिकनेस भी अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जा कर के थिकनेस को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर रख सकते हैं दोनों के लिए, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे जब आप यूज़ कर रहे हैं इन इंडिकेटर्स को। तो ट्रेडिंग व्यू के जो फ्री वर्जन है उसमें आप मैक्सिमम 2 इंडिकेटर को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं तीसरा इंडिकेटर लेट्स से कि मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे जैसे कि मूविंग एवरेज का मैं एक और लगाना चाहता हूँ, देखते हैं लगता है क्या, नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यू हैव अप्लाइड 2 इंडिकेटर्स द मैक्सिमम अवेलेबल ऑन योर प्लान। तो इतना ही, जो फ्री प्लान के अंदर 2 इंडिकेटर्स आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो अभी जैसे जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप एक तो EMA काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है। EMA के अलावा जो एक दूसरा इंडिकेटर जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने चार्ट के अंदर वो है वॉल्यूम का। तो यहाँ से आप जाकर के अगर आप वॉल्यूम को सर्च करेंगे तो यहाँ से आप वॉल्यूम को देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मेरा डबल सेट हो गया है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि किस प्राइस पर वॉल्यूम सबसे ज़्यादा था। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये पता नहीं चलता है कि मतलब सेलिंग ज़्यादा थी या बाइंग ज़्यादा था, बट आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एटलीस्ट वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा था। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। चलिए इस इंडिकेटर को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। मैं दूसरा इंडिकेटर, एक और इंडिकेटर जो बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, बहुत सारे ट्रेडर यूज़ करते हैं, वो है RSI का। तो यहाँ से जा कर के आप RSI को भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, RSI का इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसकी सेटिंग्स भी आप बदल सकते हैं। तो आप जब इस इंडिकेटर के ऊपर यहाँ पर यहीं से आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ है RSI का, तो यहाँ से आप जाएंगे तो इसकी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसकी भी आपको लाइंस की विजिबिलिटी वगैरह आपको इंक्रीज़ करनी है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी जो बैंड्स है इसके, तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं किस लेवल पे आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 30, 50, 70 के ऊपर है, तो अगर आपको एडजस्ट करना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम इन एक एक इंडिकेटर्स के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी इंडिकेटर्स की हेल्प से, आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनकी हेल्प से आप कैसे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये हम आने वाली जो हमारी जो वीडियोस होंगी तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर आपको वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
और इससे रिलेटेड अगर इंडिकेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं आपके सभी लोगों के कमेंट्स को आंसर करूँगा। चलिए, थैंक यू।